सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार चतुर्वेदी, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाथ द्वारा राजसमंद, आप सभी का इस नए शैक्षिक सत्र 2020-2021 में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि पूरा विश्व इस समय कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है, सभी गतिविधियां जो है इस महामारी के कारण प्रभावित हो चुकी है। ऐसे में हमारा जो ये शैक्षिक गतिविधियां हैं ये भी इस महामारी से अछूती नहीं रही है। इसी कारण जो है इस वर्ष अभी तक हमारी नियमित जो कक्ष अध्यापन होता था वो नहीं हो पाया है। फिर भी कहते हैं जीवन निरंतर चलता रहता है, तो जीवन की निरंतरता के साथ ही हमारा शैक्षणिक जो अध्ययन अध्यापन का क्रम है ये भी निरंतर जारी रहे। इसी क्रम में जो है मैं आपसे वीडियो के माध्यम से समय समय पर रूबरू होता रहूँगा और जो है अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से चलाते रहेंगे जैसे भी संभव हो। आज के इस वीडियो में मैं जिनसे साक्षात होने वाला हूँ वो विद्यार्थी जो कि स्नातक द्वितीय वर्ष से प्रमोट होकर के स्नातक तृतीय वर्ष में जिन्होंने प्रवेश लिया है, जिनका प्रवेश हुआ है और जो संस्कृत विषय से हैं, उनके लिए आज ये मेरा वीडियो है जो कि प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित है। प्रथम प्रश्न पत्र जिसका कि नाम है वैदिक एवं लौकिक काव्य एवं गद्य। सबसे पहले हम प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम पर एक नज़र डालते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से कि इस प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम क्या है, क्या क्या इकाइयां हैं और किस प्रकार से हम पूरे सत्र के दौरान इस पूरे पाठ्य को संपूर्ण करेंगे, क्या क्या हम जो है इस सत्र के दौरान प्रथम प्रश्न पत्र में क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं। तो देखते हैं पाठ्यक्रम पे नज़र डालें तो जैसा कि इस प्रश्न पत्र का नाम है वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य, तो मुख्यतः पाठ्यक्रम के जो है 3 भाग हैं। प्रथम भाग है वैदिक काव्य। वैदिक काव्य के अंदर हम जो है ऋग्वेद के प्रमुख सूक्तों का अध्ययन करने वाले हैं, जिनमें कि विष्णु सूक्त, इंद्र सूक्त, प्रजापति सूक्त, पुरुष सूक्त एवं वाक सूक्त, जो कि यहाँ स्क्रीन पे लिखे हुए आ भी रहे हैं। इनके अंदर जो कोष्टक में संख्याएं लिखी हुई है ये इस बात को इंगित करते हैं कि कौन सा सूक्त कौन से मंडल का किस नंबर का है। ऋग्वेद को मंडल और अष्टक क्रम में बांटा गया है, 10 मंडल है, तो प्रत्येक मंडल में सूक्तों की संख्या भिन्न भिन्न है। उसी क्रम में जैसे विष्णु सूक्त है ये प्रथम मंडल का 154 नंबर का सूक्त है, अपना इंद्र सूक्त है ये द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त है, प्रजापति सूक्त 10वें मंडल का 121 नंबर का सूक्त है, पुरुष सूक्त जो है 10वें मंडल का 90 नंबर का सूक्त है। इसी प्रकार वाक सूक्त 10वें मंडल का 125 नंबर का सूक्त है। दूसरा जो इसका भाग है वैदिक काव्य की जो यूनिट है उसी का ही वह भाग जो है वो कठोपनिषद। वैदिक काव्य हम सूक्तों का अध्ययन भी करेंगे, साथ में एक उपनिषद है कठोपनिषद, उसके भी प्रथम अध्याय की प्रथम 2 वल्लियों की जो है हम जो है बड़ी विस्तार से व्याख्या को समझेंगे, उनको अध्ययन करने वाले हैं। अध्ययन अध्यापन का हमारा क्रम जारी रहेगा प्रथम 2 वल्लियों का। तो ये वैदिक काव्य हुआ। वैदिक काव्य है हम सूक्त अध्ययन करेंगे, साथ ही कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की 2 वल्लियाँ पढ़ेंगे। दूसरा जो इसका भाग है पाठ्यक्रम में वह है लौकिक काव्य। लौकिक काव्य के अंदर हम महाकवि भारवीकृत किरातार्जुनीयम महाकाव्य उसके प्रथम सर्ग का बड़ा ही विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। अध्ययन करेंगे, पूरा समझेंगे प्रथम सर्ग को भारवी। और तीसरा जो इसका भाग है वो है गद्य भाग, जो कि बाण भट्ट जो कथाकार हुए हैं, गद्यकार हुए हैं, संस्कृत साहित्य में बड़े ही प्रसिद्ध हैं, उनकी जो रचना है कादम्बरी, उसका ही एक भाग है शुकनाशोपदेश। उस शुकनाशोपदेश का जो है हम अध्ययन करने वाले हैं तीसरे भाग के अंदर। पाठ्यक्रम की जो इकाइयां हैं, पूरे पाठ्यक्रम को जो है इसके प्रथम प्रश्न पत्र को 5 इकाइयों में बांटा गया है। प्रथम इकाई जो कि विष्णु, इंद्र, प्रजापति, पुरुष एवं वाक सूक्तों का अध्ययन करेंगे। द्वितीय इकाई कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम 2 वल्लियों का अध्ययन किया जाएगा जिसके अंदर। तीसरी इकाई जिसके अंदर किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग की श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 25 तक है। चतुर्थ इकाई किरातार्जुनीयम
किरातार्जुनीयम की जो है प्रथम सर्ग में श्लोक संख्या 25 से 26 तक है। और पंचम जो इकाई है वो शुकनाशोपदेश जो कादम्बरी कथा से लिया गया है। शुकनाशोपदेश जो है कादम्बरी कथा के अंदर जो युवराज है चंद्रापीड़, उसके युवराज्याभिषेक के समय उज्जैनी के मंत्री जो है तारापीड़ के जो मंत्री शुकनाश है वो उस समय उसे एक उपदेश देते हैं जो कि बहुत अच्छा है, नीतिकारक है, रोचक है। उसका जो पाठ, उसका नाम एक शुकनाशोपदेश करके अलग से पाठ बना दिया गया है, उसको हम इस पंचम इकाई में अध्ययन करने वाले हैं। यदि हम इस पूरे पाठ्यक्रम को मूल्यांकन की दृष्टि से देखें कि किस प्रकार हमारा मूल्यांकन होना है इस पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ करके, किस प्रकार से पेपर होएगा, किस प्रकार से जो है परीक्षा होती है, उसको हम समझें तो हमारे प्रश्न पत्र में कुल 3 खंड होते हैं। 3 खंडों के अंदर प्रथम खंड होता है जिसके अंदर की 2-2 अंक के हमसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2-2 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि कुल 20 अंकों का होता है। ये पाठ वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न इसके अंदर पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो पाठ होता है वो होता है व्याख्यानात्मक, जिसके के अंदर हमसे 10-10 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिला के ये जो है 50 अंक का जो है पूरा पाठ होता है जो कि व्याख्यानात्मक होता है। उसमें शब्द सीमा लगभग 250 शब्द होते हैं, जिसके अंदर प्रत्येक इकाई से हमें एक एक प्रश्न करना होता है। तीसरी जो इकाई होती है उसके अंदर हमें 15-15 नंबर के जो है कोई भी 2 प्रश्न करने होते हैं और ये 30 नंबर का पूरा यूनिट होती है और इसकी शब्द सीमा 300 शब्द होते हैं, जो कि संपूर्ण सिलेबस में से जो प्रश्न होते हैं उनमें से हमें 2 प्रश्न लेने होते हैं, एक ऊपर की 2 इकाइयों से, एक नीचे की इकाई से। तो वो हम पूरा विस्तार से समझेंगे। कुल मिला के हमें पूरे सत्र में इस प्रकार से संपूर्ण पाठ्यक्रम को जो है अध्ययन करना है। आपके सामने जो स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, हम पूरे इस सिलेबस को पढ़ेंगे, समझेंगे और नई चीज़ें सीखने को मिलेगी और आगे जो है बड़े ही पूरे हर्षोल्लास मनोयोग से हम पूरे इस पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे। और आशा करते हैं कि ये कोरोना जो महामारी का संकट है जल्दी समाप्त हो और हम आमने सामने बैठ करके कक्षा के अंदर अध्ययन करें, पुनः हमारी शैक्षिक प्रक्रिया सुचारू रूप से संपूर्ण हो। ये ईश्वर की कामनाओं के साथ पुनः एक बार सभी का स्वागत, धन्यवाद।